हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आज आपने कोई ट्रेड नहीं किया होगा। देखिए, मेरा यही इसीलिए मैंने मना किया था कि कॉल की तरफ हम नहीं बैठेंगे, भले ही कितना भी मार्केट बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि डेटा नेगेटिव था और जो कॉल की तरफ बैठने के लिए आपको लालच दिया गया था उससे आपको लॉस हो सकता था, जिसकी मतलब पूरी चांसेस लग रहे थे मुझे कल। क्योंकि आज भी देखो 300 के आसपास मार्केट गया, 200 के आसपास गया, फिर किसी ने वहाँ पे कॉल लिया हो, फिर 300 के आसपास गया तो वहाँ पे किसी ने कॉल लिया हो कि 500 जाएगा। बट क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ इतना भी बढ़ गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में वही नेगेटिव चल रही थी चीज़ें, तो वो कहीं से भी गिर सकता था। मतलब समझ रहे हो, दिस वॉज नॉट अ गुड ट्रेड कि अगर आप कॉल की तरफ बैठ रहे थे, क्योंकि इतना और बहुत बुरी तरह गिर सकता था। आइए चलिए स्क्रीन पे चलता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में दिखाता हूँ कि क्यों रिस्की था आज। जिसने कमाया हो वेल एंड गुड, बट रिस्की था आज। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए यही था कि मार्केट देखो यहाँ क्लोज हुआ था, फिर यहाँ खोला, उसके बाद देखो 3 कैंडल बनाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे किसी ने पुट लिया होगा तो गलत किया। इसके ऊपर निकलने पे किसी ने कॉल लिया, मान लो ये कैंडल बंद हुई, आपने यहाँ ऊपर निकलने पे कॉल लिया तो चलो आपको 100 पॉइंट मिल गया होगा। बट अगर किसी ने इसके कैंडल क्लोज होने पे कॉल लिया तो फिर देखो ऊपर से घूम आया। और क्या आपने इतनी गिरावट का सोच रखा था कि कब गिरेगा? क्या आपको पता था ये कहाँ से गिरेगा? तो ये सब क्वेश्चंस थे। क्योंकि मैं आपको एक मिनट बैंक निफ्टी भी दिखाता हूँ ना, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो कैंडल, वो डेली चार्ट पे ये जो कैंडल बनी है ना, ये अच्छी नहीं थी। इसीलिए आप देखो बैंक निफ्टी में आज ही बहुत गंदी कैंडल बनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी दिन कोई भी दिन ऐसा हो सकता है, मे बी कल, मे बी परसों, कोई भी दिन ऐसा हो सकता है कि नीचे खुले और इतना नीचे एक रेड कैंडल बना दे है। क्योंकि सेलिंग प्रॉपर चल रही है बैंक निफ्टी में और मुझे वो रिस्की लग रहा है। अगर अब बैंक निफ्टी के ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को 56,200 एटलीस्ट उसके ऊपर की तरफ क्रॉस करना पड़ेगा, तभी बैंक निफ्टी ऊपर जा पाएगा। नहीं तो डेटा नेगेटिव है, टेक्निकल हिसाब से डेटा नेगेटिव है। तो इसीलिए जब डेटा नेगेटिव हो तो आपको कॉल की तरफ क्यों बैठना है। और इनफैक्ट आपको मैं निफ्टी का भी दिखाऊं तो जस्ट अ सेकेंड, तो निफ्टी का भी आप देखो ना, कल की डेट में जो कैंडल थी और आज की जो कैंडल है, इन दोनों कैंडल को आप देखो, ये कल की कैंडल है, ये आज की कैंडल है। कलर के अलावा क्या सेम है? विक ऊपर की तरफ बन रहा है, ये सेम है, समझ रहे हो? यहाँ पे देख रहे हो विक बन रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे देख रहे हो विक बन रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ देख रहे हो विक बन रहा है ऊपर की तरफ। मार्केट ऊपर गया एक दिन, फिर देखो धड़ाम से नीचे लाया गया। मार्केट ऊपर गया एक दिन, उसके बाद रेड कैंडल, समझ रहे हो? मार्केट ऊपर खुला, उसको नीचे ले आया गया। तो घूम फिर के ये सेलिंग 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 आ रही है। बहुत हो सकता है कल की डेट में मार्केट ऐसे एक रेड ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है, फिर इसको क्रॉस करेगा, फिर हम कॉल की तरफ देखेंगे। मतलब अगर ग्रीन कैंडल बना देते, क्योंकि मैं कॉल की तरफ बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी ज़्यादा सेलिंग के बाद डेटा, मतलब मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि कैसे मार्केट ऊपर जाएगा। आई डोंट थिंक कि अभी जाना चाहिए, बट चलिए लेवल्स के हिसाब से देख लेते हैं कि मार्केट कैसे कहाँ काम कर सकता है, ठीक है ना। आइए चलिए FIDA डेटा देख लेते हैं। FIDA डेटा में देखोगे तो दोनों सेलिंग हुई है और कम क्वांटिटी है, बट स्टिल सेलिंग है। सेलिंग इज़ कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ चलो बेरिश हो सकता है। कल कॉलिंग कॉल था और ये एक्सपायरी का प्रेशर था, इसलिए मैंने कहा था कि FI डेटा हमको कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। आज की डेट में हमको इंडिकेशन दे रहा है, कॉल्स ज़्यादा सेल हुई हैं, पुट्स कम सेल हुए हैं, तो साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है। ऑल्दो कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन कुछ भी ट्रिकी हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ ऑप्शंस डेटा में 24,000 पे अच्छा खासा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट एटलीस्ट देयर इज़ सम OI इन 24,000, है ना। तो और यहाँ पे भी देखोगे कि 200 पे भी कुछ OI है, 36 का, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इतना OI काफ़ी है 50 से 100 पॉइंट तक के मूवमेंट देने के लिए, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो 100 के आसपास OI होता तो फिर तो चलो मान लो 100 मूवमेंट कहीं तुरंत ही आ जाता, पर 50 पॉइंट्स तक का मूवमेंट ये भी दे सकता है आपको, अगर ये मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई तो इसीलिए कल का दिन बहुत ही सतर्कता से करेंगे, है ना। ये वीक वैसे ही मैंने बोला था टफ जाएगा, तो वैसे ही चल रहा है मामला। यहाँ पर भी देखोगे तो इन्फी 1 पॉइंट ऊपर है 1%, और ICICI 1% नीचे है। बाकी दोनों 1% के आसपास नहीं है, तो न्यूट्रल ही हो गया ये भी ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे देखो अराउंड 300 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे है, उसकी वजह से 118 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे है। और ये जो यूरोपियन मार्केट्स हैं ये भी नेगेटिव में बंद हुए हैं। ये ब्रिटेन का मार्केट थोड़ा फुटसी थोड़ा ज़्यादा उसमें बंद हो गया है 1% के ऊपर। आइए एक बार ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड 118 पहुँच चुका है, 6% अप है। अब आप मेरे को ये ही देख के, मैं कह रहा हूँ आप मुझे कमेंट में बताओ, यही देख के आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आपको लग रहा है कि 100 ले, अभी 119 हो गया, ले 7%, 6%, 7% आपके सामने आ गया। अब मेरे को बताओ कि आपको लग रहा है कि इतनी ज़्यादा गिरावट, इतनी ज़्यादा अगर ब्रेंट क्रूड बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है,
और मतलब मैं आपसे कह दूं कि भाई पॉजिटिव है मार्केट सब, ये हो सकता है कि बुल्स को ट्रैप करने की कोशिश करी जा रही हो, क्योंकि डेटा इतना ख़राब है। ये देखो, ये भी 0.2%, ये भी 98 पहुंच गई डॉलर इंडेक्स, समझ रहे हो? तो ये देखो, जो चीज़ मार्केट ड्राइव कर रही है वो चीज़ अभी पॉजिटिव नहीं है। बाकी अगर आपको लगता हो आप पॉजिटिव में हो तो आप करो, बढ़िया है, वेरी गुड है। मतलब सबकी अपनी राह है, सब मतलब आई हैव फुल राइट्स टू गो रॉन्ग, बट अगर आपको ठीक है ना, तो अभी देखो, अभी क्या करना है, बताओ? अभी इस लेवल को यहीं रहने दो, ऑनेस्टली बताऊँ तो, एक मिनट, हाँ इसको यहीं रहने दो, ठीक है ना। लेवल्स अभी चेंज नहीं होंगे, लेवल्स यही रहेंगे, 24,100, 24,975, 24,825, ठीक है। 825 थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, ये भी है करीबन 900 मान लो, अगर 24,000 के नीचे में तो 900, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया डेटा नेगेटिव है। अब देखो 24,177 के आसपास बंद हुआ है, तो अगर 100 पॉइंट भी नीचे खुलता है तो 24,077 पे खुलेगा, यहाँ कहीं अगर खुलता है तो मार्केट, आप यहाँ से आप पुट की पोजीशन लोगे 24,100 पे, और 24,030 या 40 से, मैं कह रहा हूँ अगर आप 100 पॉइंट के मूड से बैठे हो तो 24,050 का ऐसा लेके, 50 का ज़्यादा हो जाएगा, 24,030 से 24,040, 24,130, 24,140 का आप ऐसा लेके आप यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हो 24,100 पे। हो सकता है कि कल के दिन में आपको 23,975 का भी पॉइंट्स मिल जाए, बट अगर आपको यहाँ पे पोजीशन बना रहे हो तो 100 पॉइंट पे 24,000 पे बुक कर लेना, फिर चिल करके बैठना। अगर इसके नीचे निकल जाता है और 15 मिनट के लिए क्लोज दे देता है, 15 मिनट्स कैंडल यहाँ पे क्लोज दे देती है, तो एक और पोजीशन बना सकते हो। मैं आपको एक और पोजीशन बनाने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे बना सकते हो और 50 पॉइंट लेना। देखो बहुत लालच मत करो, 100 पॉइंट यहाँ ले लिया और 50 पॉइंट यहाँ, 150 पॉइंट बहुत एक दिन के लिए, बहुत लालच मत करो। 50 पॉइंट यहाँ ले लेना, यहाँ 100 पॉइंट ले लेना, ठीक है ना। उससे ज़्यादा कुछ मत करना। कॉल की तरफ मैं अभी भी मना करूँगा, बिल्कुल मत बैठना, भाग जा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, हम गलत तरफ नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। आपको कैसा लगा वीडियो, और मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपको ग्लोबल मार्केट देख के कैसा लग रहा है। ग्लोबल मार्केट देख के आपको लग रहा है कि आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच।